सवाल फिर वही है, क्या हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई के चक्कर में हम इंसानियत को पीछे छोड़ चुके हैं? अब आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं सीधे दुबई में हो रहे महिला टी20 विश्व कप में, जहां पर कि भारत की ऑस्ट्रेलिया से 1 घंटे पहले हुई हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं टीम के कोच अमूल मजूमदार और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और वाइस कप्तान स्मृति मंधाना। जैसा कि आप सभी ने देखा, अब से कुछ घंटे पहले भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से आखिरी ओवर में हार कर पराजित हो गई और हमें इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। कई महीनों से हम इसकी तैयारी कर रहे थे और हमने हर मोर्चे पर अपने में सुधार किया, लेकिन अंत समय में चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो पाईं और हर एक भारतीय का जो सपना था कि वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप जीते, उस मुकाम तक हम इस बार नहीं पहुंच सके हैं। तो ये बेहद दुखद है और इसकी मैं नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेता हूँ। आने वाले समय में अन्य मुकाबले लाइनअप हैं, टूर्नामेंट भी 2 साल बाद होगा, तो हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, इन पर हम आगामी बोर्ड के साथ बैठक होगी और खिलाड़ियों के बीच भी बैठक होगी, उसमें बातचीत करके सुधार करेंगे। इस मसले पर आप लोगों ने भी लगातार, आप लोग वॉच करते हैं, आपने क्या देखा है, आप हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, इसके लिए हम आपके सामने मंच ओपन करते हैं। कृपया बारी बारी से अपना अपने संस्थान का नाम बताते हुए सवाल पूछें। मेरा नाम अन्नपूर्णा है और मैं व्योन न्यूज़ से हूँ। मेरा सवाल हरमनप्रीत जी से है कि चौथी बार ऐसा हुआ है कि आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से चूक गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीम की तरफ से कहाँ तैयारियों में ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से ये बार-बार हम होते हुए देख रहे हैं? देखिए, हमारी तरफ से तैयारी तो थी पूरी, और जो लास्ट वाला मैच था न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी हमने, हालांकि उन्होंने पहले लीड ली थी लेकिन बाद में हमने उसको कवर करने की भी कोशिश करी। हाँ, ये बात अलग है कि हम उतने बेहतर तरीके से कवर नहीं कर पाए, हालांकि हमारी जो हार है वो बहुत ही कम 9 रनों से हुई है। लास्ट मैच था न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी हमने कवर करने की कोशिश की थी। स्टार्टिंग में उन लोगों ने लीड ली थी लेकिन बाद में एंडिंग में हमने कवर करने की कोशिश की थी। हमारे जो टीम के खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जितना वो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम नहीं जीत सके, तो इसकी जिम्मेदारी तो हम लेते हैं। मैम, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा है, मैं वीपी न्यूज़ से हूँ। ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार वर्ल्ड कप में भारत के लिए खतरा साबित हो रही है, हमेशा आप ये देख रहे हैं। तो फिर कहाँ कमी रह गई टीम से? क्या तालमेल में कमी रह गई? तालमेल में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक मजबूत टीम है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत है, और हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम से सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने मैच को, काफ़ी बारी ऐसा भी होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो एक मैच जो स्टार्टिंग में बुरी तरीके से एक हार के साथ शुरुआत होती है उसकी, वो एंड में जाते जाते उसको कवर कर लेते हैं और उस मैच को जीत जाते हैं। तो उन टीम के हौसले से हमें सीखना चाहिए कि अगर आप कोई मैच हार भी रहे तो भी आपका हौसला इतना मजबूत होना चाहिए कि आपकी टीम को आप होल्ड करके रख सके। तो बिल्कुल ये हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम से सीखना चाहिए। सर, मेरा नाम शिवांग मिश्रा है, मैं बदलाव एक्सप्रेस से हूँ। मेरा सवाल अमोल जी से है। अमोल जी, आपके खिलाड़ियों ने 5 कैच छोड़ी हैं आज इस मैच में, वो भी अहम मौकों पर। तो आपको क्या लगता है ये टर्निंग पॉइंट था मैच का? देखिए, जब कोई भी टीम बैटिंग कर रही होती है तो निश्चित तौर पर उसके रन के आधार पर ही एक लक्ष्य निर्धारित होता है जो कि मैच की रूपरेखा तय करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 5 कैच हो गए होते तो हम जीत जाते, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये 5 कैच हमारे पाले में होते तो मैच एक अलग रुख बदल सकता था, और फील्डिंग में तालमेल की कमी रही कहीं ना कहीं, जिस कारण ये 5 कैच नहीं हो पाए। जी, पूछिए। सर, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आज तक से हूँ। मेरा सवाल हरमनप्रीत से है, क्या हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप इस्तीफा देंगी? मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की थी टीम को जीत दिलाने की, लेकिन किसी कारणवश हम ये मैच नहीं जीत पाए। इसकी मैं नैतिक जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैंने इस मैच में अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया? मैम, टीम का तालमेल खराब था, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। बिल्कुल, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैंने खराब प्रदर्शन किया? क्योंकि लास्ट की मैच में मैंने पूरी कोशिश की, मैंने हैट्रिक भी बनाई थी लास्ट के मैच में, और पिछले 8 सालों से अगर बीसीसीआई ने मेरे को कप्तानी की जिम्मेदारी दी है तो कुछ न कुछ उन लोगों ने मेरे अंदर कोई खूबी देखी होगी, और
कहीं ना कहीं मैंने प्रदर्शन अच्छा किया होगा। क्रिकेट मेरा बचपन का प्यार रहा है, मेरा पहला प्यार ही क्रिकेट है। मैं कुछ कहना चाहूँगी, देखिए क्रिकेट जो है एक टीम गेम है। अगर कोई जीतता है तो उसका श्रेय पूरी टीम को जाता है, कोई हारता है तो पूरी टीम उसकी जिम्मेदारी लेती है। मुझे नहीं लगता कि हरमनप्रीत कौर को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हम ग्राउंड में एज ए टीम गए थे, तो इस सब की जिम्मेदारी भी हम सब लेंगे। और आई थिंक कैप्टन बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जितने भी अप्स एंड डाउन टीम में होते हैं, ये सबके पास जाती हैं, पूछती हैं, बात करती हैं, कैसा फील हो रहा है। हम सब लोग डिस्कस करते हैं, और जो प्रॉब्लम निकल के आती है उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। मेरा नाम कनिष्का है और मैं अमर उजाला से हूँ। मेरा सवाल स्मृति मैम से है। मैम, विमेंस प्रीमियर लीग में आपका प्रदर्शन खूब रहा, आपने आरसीबी को भी विजेता बनाया, लेकिन टूर्नामेंट के 4 मैचों में आप केवल 75 रन बना पाई। ऐसा क्या बदलाव आया आपकी फॉर्म में? देखिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी। इस वक्त मैच जो हो रहे हैं वो दुबई में हो रहे हैं, और सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस ही फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पर आप मेरी परफॉर्मेंस को जज कर पाएँ। पिच होती है, हम क्या टारगेट चेस कर रहे हैं, उससे भी हमारी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट्स पड़ते हैं। और WPL में और T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी समय बीत चुका है, और प्रैक्टिस मैच और हमने बाकी सारे टूर्नामेंट्स भी खेले हैं, तो उस सबकी थकान भी एक दूसरा फैक्टर है। और ये एक गेम है, कभी ऊपर कभी नीचे, हार और जीत तो लगी रहती है। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक हर दिन अच्छा नहीं होगा। मैं हर दिन सेंचुरी नहीं बनाऊंगी, बस यही है। और किसी का कोई सवाल है? जी पूछिए। मेरा नाम नितीशा है, मैं जी न्यूज़ से हूँ। मेरा सवाल अमोल सर से है। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान आप हरमनप्रीत से लगातार आपकी बातचीत चल रही थी, तो क्या गाइड दे रहे थे आप उनको? देखिए, आपने जो बात कही ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान चर्चा की, तो ये कोई नया नहीं है। आज आपने सवाल पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, वरना हर मैच में हमारे बीच ऐसी बातचीत होती है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें हर बॉल के बाद मैच पलट जाता है। तो हर ओवर के बाद क्या हमें कुछ अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए, और खासकर जब मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हो रहा हो, तो हम लगातार बातचीत करते हैं और ये एक दूसरे से समझने का प्रयास करते हैं कि मेरी बात, कही गई बात ग्राउंड पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। ग्राउंड पे स्मृति को, हरमनप्रीत को और स्मृति को क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसी बातें हमारे बीच लगातार होती रहती हैं, और हम अपनी टीम को बेटर बनाने के लिए ही प्रयास करते हैं। जी, और किसी का सवाल? मेरा नाम अमीशा है, मैं दैनिक भास्कर से हूँ। मेरा सवाल अमोल सर के लिए है। दुबई आने से पहले टीम कई कैंप में खेल के आई थी, और आपने यहाँ पे प्रैक्टिस मैच भी किया, तो कहाँ कमी रह गई? देखिए, जैसा कि हमारी बीच बातचीत का जो क्रम चल रहा है, उसमें एक बात बार बार निकल के सामने आ रही है। आप लोग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं तो जानते भी हैं, क्रिकेट हर बॉल का गेम है। अगली बॉल पे क्या होगा कोई नहीं जानता। बेशक हम दुबई आने से पहले कैंप करके आए थे, तो हमने वहां पर खिलाड़ियों को जो दिक्कतें आ रही थी उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि अभी स्मृति भी जवाब दे रही थी, भारत की परिस्थिति में और दुबई की परिस्थिति में अंतर है। तो हम वहां तैयारी करके आए थे, तो उसका हमारे ग्राउंड पे असर जरूर पड़ता है, लेकिन उसी का सारा फैक्टर होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो कमी कहाँ रह गई, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स थी जो हम ग्राउंड पे अप्लाई नहीं कर पाए। हमने रणनीतियां बनाई थी, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो। श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ हम सफल रहे, पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी रणनीतियां कारगर नहीं हो पाई। तो आई थिंक इसमें अभ्यास की कमी नहीं थी, हमें रणनीतियों को आगे के मैच के लिए नए सिरे से सोचने की जरूरत है। जी, मेरा नाम जयवीर है, मैं दैनिक भास्कर से हूँ। जैसा आप जानते हैं कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, अभी कुछ चांसेस बाकी हैं, तो क्या आप कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के लिए दुआ करेंगे कि उसमें आपको एडवांटेज मिले ताकि आप खेल सकें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी है, और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हमारा पड़ोसी देश अगर उस मैच में न्यूजीलैंड को हरा देता है तो हम सेमीफाइनल खेलेंगे। ऐसा हो हम ज़रूर चाहेंगे। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है और मैं क्रिकबज़ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब भी WPL के मैच हुए हैं वो काफ़ी हाई स्कोरर मैच रहे हैं,
और स्मृति जी हों या फिर हरमनप्रीत कौर जी हों, दोनों लीड स्कोरर रही हैं, तो वहाँ पर हाई स्कोर भी चेज हुए हैं। बट जब इंडियन टीम खेलती है T20 मैचेस, तो ऐसा क्यों होता है कि वो ना तो हाई स्कोर बना पाती है और ना तो हाई स्कोर चेज कर पाती है? तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है, कहीं की भी पिच हो, इंडिया में हो या फिर बाहर हो, तो अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है कि हाई स्कोरर मैच हो और उसे चेज कर पाए इंडियन टीम। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे स्कोर पर फर्क पड़ता है। ग्राउंड होता है, पिच होता है, प्लेयर का परफॉर्मेंस भी एक फैक्टर है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। हर बार ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि मैं हर बार सेंचुरी मारूं, हरमनप्रीत जी हर बार डबल सेंचुरी मार दें। अप्स एंड डाउन्स गेम्स में लगे रहते हैं। ये गेम है, हार जीत तो लगी रहती है। और जब हम बाहर खेलते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है। हम केवल अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, आप लोगों के लिए भी खेलते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जहाँ पर स्कोर काफ़ी हाई था। आप तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता ही होगा। बस मुझे इतना ही कहना है। सर मेरा नाम अभय राठौर है, मैं IMC न्यूज़ से हूँ। जैसे अभी मैम ने कहा कि जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो क्या इंडिया टीम मेंटली प्रेशर से बचने के लिए तैयार नहीं थी? और मैम ने कहा कि हम प्रेशर की वजह से हारे, तो क्या आप इंडिया को हराने के लिए वहां गए थे या हार को काबू करके जीतने के लिए वहां गए थे? देखिए, जैसा कि आपने कहा, दबाव के लिए तैयार रहने और न रहने की बात नहीं है। स्मृति का कहना यह है कि जब हम देश के लिए खेलते हैं तो देश की हमारे प्रति उम्मीदें होती हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर क्रिएट होता ही है। ऐसा नहीं है कि हम तैयारी नहीं करते हैं। टीम के पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक विशेष कोच है, वो हमें गाइड भी, यानी कि टीम को गाइड भी करते हैं। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि जब हम घरेलू, आप अपने घर में देखिए, जैसी बातचीत आप अपने माता पिता से कर पाते हैं, क्या वैसी बात समाज के सामने उतने ही बेखौफ अंदाज में कर पाते हैं? आपको सोचना पड़ता है। सेम ऐसा ही क्रिकेट में होता है। जब हम घर पे खेल रहे होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत उम्मीदें नहीं होती हैं, हम एक नेचुरल वे में खेल रहे होते हैं। लेकिन जब देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उम्मीदों के साथ खेलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दबाव का काम करता है। हम उससे प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, वो अलग का विषय है। तो सर क्या इंडिया टीम पूरी तरह से तैयार नहीं थी? जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इंडिया टीम तैयार नहीं थी। हम बिल्कुल तरीके से तैयार थे। हमने जैसा चाहा हम वैसा हो नहीं पाया। परिस्थितियों को हम अपने मुताबिक मोल्ड नहीं कर पाए। बस इतनी सी चूक हमसे हो गई। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। टीम को निकलना भी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।